ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब लोग सभी सोने निगम से भोजपुरी में समाचार सुनी। कोविड मरीजन का संख्या फिर से बढ़त हुए। श्रोता लोग से अपील बाटे कि इनमें कौनो कोताही न बरतें, सज्जो सुरक्षा उपाय का पालन करें और 45 बरस से ज्यादा उम्र के सज्जो लोग बेहिचक टीका लगवावें। सुरक्षित रहें और ये 3 गो आसान उपाय का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी हवे जरूरी, सुरक्षित दूरी बना के रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रदेश सरकार समूचा राज्य में हर अतवार के पुरहर बंदी का घोषणा कैले हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीनियर अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड संक्रमण के हालत का समीक्षा के बाद ई फैसला ले ले। वहां के कहने की पुरहर बंदी वाले दिन जागरूकता अभियान के लेके आपातकालीन सेवा और साफ सफाई का कार्य जारी रहे। ये पूर्णबंदी ग्रामीण और शहरी इलाकन में लागू हुई। मुख्यमंत्री मास्क न लगावे वालन के खिलाफ कड़े कार्रवाई कैले का आदेश दिले हमें। बिना मास्क के पहली बेर पकड़ेले पर 1000 रुपया और दूसर की बेर पकड़ेले पर 10,000 रुपया का जुर्माना लगावल जाये। प्रदेश में संक्रमण के इस समय 1 लाख से बेसी सक्रिय मामला हवे। हमारे संवाददाता बतावले हमें कि राज्य सरकार संक्रमण के और बेसी फैलेले से रोके खातिर कई गो कदम उठावले हवे। प्रदेश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हालांकि आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। सरकार ने कहा है कि जो भी अस्पताल कोविड मरीजों को भर्ती करने से इनकार करेंगे, उनके खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस बीच राजधानी लखनऊ में लगातार बिगड़ रहे कोरोना हालात के मद्देनजर बलरामपुर अस्पताल और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर 1000 बेडों वाला आपातकालीन अस्पताल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में होम आइसोलेशन में मौजूद मरीजों को मेडिकल किट दी जाएगी, जिसमें कम से कम 1 हफ्ते की कोरोना की दवाएं मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड के इलाज के लिए दवाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने मुख्य सचिव को रेमडेसिवियर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उसकी मौजूदगी की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। 1 महीने के स्टॉक का निरीक्षण करने के बाद जरूरत पड़ने पर इस इंजेक्शन को खरीदा भी जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहले हवे कि सरकार कोविड से निपटे खातिर पुरहर तैयार हुए। हालांकि देश में कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ रहा हवे। वहां के कहने कि देश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसन जरूरी सामानन का कौनो कमी नहीं है। श्री हर्षवर्धन कहले कि सरकार चिकित्सा ढांचा में लगातार सुधार कर रहल है। डॉक्टर हर्षवर्धन बिहने ओह राज्यन के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठकी करी है, जहां मामला तेजी से बढ़ रहा हवे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहले कि लोगिन की ओर से कोविड दिशा निर्देशन का ठीक से पालन नहीं कैले के नाते कोरोना संक्रमण के मामला में अचक्के इतना बढ़ोतरी भयल हवे। वहां के लोगिन से कोविड नियमन के कड़ाई से पालन कैले के जरूरत पर जोर दिले। देश में अबले 11,72,23,000 से बेसी कोविड टीका लगावल जा चुकल हवे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बतवले हवे कि पिछला 24 घंटा में 27,30,000 से बेसी कोविड का टीका लगावल गये। मंत्रालय इहो बतवले हवे कि पिछला 24 घंटा में देश भर में 2,17,353 लोगिन में संक्रमण का पुष्टि भयल हवे। एक साथ ही संक्रमित लोगिन का संख्या 1,42,00,000 से बेसी हो गई हो। देश में काल एह महामारी से 1,185 मौत भइल। अबले कुल 1,74,308 लोगिन का इस संक्रमण से मौत हो चुकल हो। ठीक भइले का दर घट के 87.80% रह गई हो। पिछला 24 घंटा में 1,18,000 से बेसी मरीज ठीक भइल हवे। देश में अबले इस संक्रमण से कुल 1,25,00,000 से बेसी लोग स्वस्थ भइल हवे। इस समय 15,69,000 से बेसी मरीजन का इलाज चल रहा हवे, जवन कुल संक्रमित लोगिन का 10.98% हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीना के 25 तारीख के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगिन के साथ अपन विचार साझा करी हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 76वीं कड़ी हुई। लोग नमो ऐप आ माईजीओवी ओपन फोरम में अपन सुझाव दे सकेले। वहां के टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर भी प्रधानमंत्री बदे अपन सनेसा हिंदी आ अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकेले। फोन लाइन 22 अप्रैल ले खुलल रही हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे के SMS से मिलल लिंक के जरिए भी प्रधानमंत्री ले अपन सुझाव पहुंचा सकेले। प्रधानमंत्री एगो ट्वीट में मन की बात बदे लोगिन से ओह विषयन और प्रेरणादायक अनुभव के साझा कैले का अनुरोध कैले हवे, जेकरे बारे में उ सोचे लें कि और भारतीयन के भी ई जाने के चाहिए। एक साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।